हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा, नोडल ऑफिसर, राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर से आपका और मेंटर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको जो आनंदम कंपलसरी कोर्स है उसमें प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस कैसे तैयार करना है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है उसके बारे में चर्चा करूँगा। मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे आनंदम का इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी कि हमें आनंदम जो कंपलसरी कोर्स है इसको किस तरीके से किया जाना है। मैंने आपको बताया था आनंदम में आपको एक सामूहिक गतिविधि भी करनी है। उस सामूहिक गतिविधि को करने के लिए आपके मेंटर्स के द्वारा 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप में से किसी एक को लीडर बनाया जाएगा और जो सामूहिक गतिविधि है उसको आपको करने के लिए कार्य करना है। अब मैं आप लोगों के साथ सामूहिक गतिविधि किन विषय पर कर सकते हैं उसके बारे में जो सुझाव हैं वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। सामूहिक गतिविधि के लिए सुझाव है जैसे बिजली एवं पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र या कोई कॉलोनी या ऑफिस में नारे या पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम या अभियान। इसी तरीके से है घायल और बीमार गायों या जानवरों की देखभाल हेतु कोई योजना, या बिजली पानी कचरा निस्तारण सड़कों प्रदूषण के मुद्दों को सुधारने के लिए एक क्षेत्र या कॉलोनी को अपना लेना, या पुस्तक भोजन कपड़े मोबाइल उपकरण इत्यादि का बैंक बनाकर संकलित सामग्री को जरूरतमंदों को वितरित करना, या वृक्षारोपण और वनीकरण कार्यक्रमों से जुड़ना। इसी तरीके से और भी है महिलाओं बच्चों और वृद्धों के उत्पीड़न की निगरानी और समाधान हो गया है। इसी तरीके से देखिए अस्पतालों के साथ समन्वय कर गरीब इलाकों के बच्चों और महिलाओं की चिकित्सा जांच और शिविर। ये आपको कुछ सुझाव हैं जिनके आपको सामूहिक गतिविधियों को करना है। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के आसपास के एरिया में भी अगर कोई ऐसा कार्य है जो सामूहिक गतिविधि के रूप में उसको लागू किया जा सकता है तो आप उसे भी अपने मेंटर के साथ शेयर करके उस पर वर्क कर सकते हैं। अब आपको जो सामूहिक गतिविधि जो है इसके लिए एक सिनॉप्सिस तैयार करनी होगी। सिनॉप्सिस का जो कवर पेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें बता रखा है आनंदम के तहत परियोजना की रूपरेखा का प्रारूप। जो परियोजना जो प्रोजेक्ट है आपकी उसकी रूपरेखा मतलब सिनॉप्सिस का प्रारूप क्या होगा, कवर पेज क्या है वो ये है। इसमें सबसे पहले आपको कॉलेज विभाग या विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा। फिर है कॉलेज को समर्पित आनंदम जीमेल आईडी। ये जीमेल आईडी आपको आपके मेंटर के द्वारा बता दिया जाएगा। परियोजना का शीर्षक जैसे अभी हमने सामूहिक गतिविधियों के लिए जो सुझाव देखे थे वहीं से मैं एक लेता हूँ। चिकित्सालय से संपर्क करके गरीब बच्चों या महिलाओं के लिए जांच शिविर का आयोजन करवाना या लगवाना, ये आपने परियोजना का शीर्षक रख लिया है। फिर सामुदायिक सेवा का स्थान। आप इस परियोजना को कहाँ पर लागू कर रहे हैं, कहाँ पर इस परियोजना को आप क्रियान्वित करना चाह रहे हैं वो स्थान का नाम, जैसे अलवर में या अलवर के किसी ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहते हैं, अलवर के किसी कच्ची बस्ती एरिया में करना चाहते हैं, किस लोकेलिटी में करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आपको स्थान बताना है। मेंटर का नाम, जो मेंटर के द्वारा ग्रुप बनाए गए हैं उन मेंटर का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर आपकी कक्षा आ जाएगी और प्रतिभागियों का विवरण। जो 10 बच्चों का जो ग्रुप बनाया गया उन सभी बच्चों का इसमें नाम आएगा।
संपर्क विवरण, संपर्क करने का जो सबसे आसान जो साधन है, तरीका है, वो मोबाइल नंबर है, वो आपको यहाँ लिखना है। और फिर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे सभी प्रतिभागियों के। उसके बाद मेंटर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये आपके सिनॉप्सिस या रूपरेखा का एक कवर पेज हो गया है। अब आप अपनी सिनॉप्सिस को जब तैयार करेंगे, संक्षिप्त रूप से तैयार करना है, और उसमें कौन कौन से बिंदुओं को लेकर के आपको आपकी परियोजना का जो रूपरेखा तैयार करनी है, वो है परिचय। सबसे पहले आपको आपकी जो परियोजना ली है उसका उद्देश्य बताना, इंट्रोडक्शन बताना है कि आपने इस परियोजना को क्यों लिया है, क्या है परियोजना, उसके बारे में आपको बताना है। फिर परियोजना का उद्देश्य क्या है, आपने इस परियोजना का उद्देश्य बताना है, इसका क्या लाभ होगा, आपको ये इसमें बताना है। फिर कार्य का चिन्हित क्षेत्र, किस स्थान पे, किस लोकेलिटी में आप ये काम करना जा रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सब ये आपको संक्षिप्त में बताना है, ज़्यादा विस्तार से इसमें यहाँ कुछ भी नहीं बताना है, आपको सब संक्षिप्त में बताना है। लक्षित लाभार्थी, किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे आपने लिया था चिकित्सालय से समन्वय करके, आपने जो गरीब बच्चे और महिलाओं के लिए जो जांच शिविर लगवाया है, उसके द्वारा, उस शिविर के द्वारा किन लोगों को लाभ मिलने वाला है, किस वर्ग को लाभ दे रहे हैं आप, उसके बारे में यहाँ लिखना है आपको। अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण, आप अपनी परियोजना को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, किस प्रक्रिया को अपना करके आप उसको अंजाम देंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा आप उस अपनी परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। उस परियोजना को करने में आपको कितना समय लगने वाला है, कितने घंटे आप प्रतिदिन उस पर काम करने वाले हैं, किस तरीके से आप वहाँ काम करेंगे और क्या काम करेंगे, उसके बारे में आपकी पद्धति का विवरण या प्रक्रिया का विवरण हो जाएगा। फिर आपने जो परियोजना ली है, क्या उस परियोजना के द्वारा आपको किसी सरकारी निकाय, गवर्नमेंट ऑफिस या एनजीओ के द्वारा कोई सहयोग प्राप्त होगा, तो क्या सहयोग आप उनसे लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। और फिर जो ग्रुप में सभी 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं। ये आपको जो सिनॉप्सिस का कवर पेज और जो संक्षिप्त में आपने उसका विवरण दिया है, ये आपको लिख करके आपको अपने मेंटर को जमा करवा देना है। इसके बाद जब आप अपनी परियोजना को लागू करेंगे, उस परियोजना को जब आप क्रियान्वित करेंगे, तब उस परियोजना को जमा करवाते समय आपके द्वारा एक कवर पेज बनाया जाएगा। उस कवर पेज में निम्न बिंदुओं का बारे में आपको बताना है। छात्र का नाम, यहाँ हम सभी 10 विद्यार्थियों के नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर हम उस लीडर का नाम लिखेंगे जो उस समूह को लीड कर रहा है, उसका नाम लिखेंगे। कॉलेज का नाम आ जाएगा। गूगल स्प्रेडशीट साझा करने के लिए कॉलेज के समर्पित आनंदम जीमेल, जो जीमेल आईडी आपको अपनी सिनॉप्सिस जमा करवाते समय आपको दी गई थी, वही चीज़ यहाँ पर वापस आ जाएगी। परियोजना का शीर्षक, आपने जो प्रोजेक्ट लिया उसका टाइटल क्या है, वो आपको यहाँ लिखना है। सामुदायिक सेवा का स्थान, जहाँ आप अपनी परियोजना को लागू करने जा रहे हैं, जो आपका सामुदायिक जो सेवा कर रहे हैं, वो कौन सी लोकेलिटी, कौन सा स्थान होगा, उसके बारे में आपको बताना है। मेंटर का नाम आपको बताना है। कक्षा आपको आपकी बतानी है और प्रतिभागियों का विवरण क्रम संख्या डाल के 1 से लेकर 10 तक हमें लिखना है। प्रतिभागी जो जो बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, उन सबका नाम आ जाएगा। संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर हम दे सकते हैं, एड्रेस है तो हम एड्रेस भी दे सकते हैं, और हस्ताक्षर कर देंगे और नीचे मेंटर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये आपकी परियोजना की रिपोर्ट का कवर पेज हो जाएगा। अब आपको अपनी परियोजना को किन बिंदुओं के तहत बनाना है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो जब आप अपनी परियोजना की रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें निम्नलिखित बिंदुओं को आपको डिवाइड करके लिखना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रिपोर्ट बनेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनेगी, लगभग आप 10 से 15 पेज की बनाएं, और जिसमें आपके द्वारा परियोजना को जो लागू किया गया था उसकी विस्तृत जानकारी आपको इसमें देनी होती। सबसे पहले आपको प्रस्तावना बतानी होगी। 1 से 2 पेज की आप प्रस्तावना बताएं कि आपने जो परियोजना ली है वो किस आपकी दृष्टि से क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी थी, आपको उसके बारे में
बताना है, जिससे हमें आपने जो वर्क किया है उसके बारे में जानकारी मिल जाए। फिर है आभार। आपको यहाँ पर जब परियोजना को आपने किया है, आपको उस परियोजना को करते समय किन लोगों की मदद मिली है, वो बाहरी व्यक्ति या स्थानीय जो लोकल व्यक्ति है उनकी सहायता मिली, या किसी आपको गवर्नमेंट ऑफिस की सहायता मिली, या आपको किसी एनजीओ से सहायता मिली है। जिस भी व्यक्ति का या जिस भी संस्था के द्वारा आपको सहयोग मिला है, आपके मेंटर के द्वारा आपको कोई सहयोग मिला है, तो आप मेंटर का भी यहाँ पे आभार व्यक्त कर सकते हैं। फिर आप अपनी परियोजना को निम्न चैप्टर में, निम्न अध्यायों में बांट करके आपको उसको लिखना होगा। सबसे पहले आपको अपनी परियोजना का परिचय बताना होगा। परियोजना क्या थी उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपकी परियोजना का उद्देश्य क्या रहा था वो आपको बताना है। फिर आपको निम्न बिंदुओं के बारे में बताना है, जिसमें है पहला, अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण। आपने क्या प्रक्रिया अपनाई थी, क्या पद्धति अपनाई थी, जिसका आपने सिनॉप्सिस में भी चर्चा की है, लिखा है, उसको आपको यहाँ पर विस्तार से बताना है कि आपने किस प्रक्रिया के द्वारा उसको परियोजना को पूरा किया है। क्या आपने उस परियोजना में गतिविधियाँ की है, कौन कौन सी गतिविधि, जैसे अभी हमने कहा था जांच शिविर लगाना, तो जांच शिविर लगाते समय आपने क्या क्या गतिविधियां उसमें की है उसके बारे में बताना है, और प्रतिदिन आपको कितना समय उस गतिविधि को करने में लगा है उसके बारे में आपको बताना है। फिर परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद। आपका जब परियोजना को आप पूरा कर रहे थे, परियोजना पे आप वर्क कर रहे थे, उस समय किन लोगों के साथ आपका संवाद हुआ है वो बताना है। साथ ही कहीं कोई निरीक्षण हुआ है चिकित्सालय की ओर से या किसी एनजीओ की ओर से या आपके प्राचार्य के द्वारा जहां आप वर्क कर रहे हैं वहां का निरीक्षण किया गया है, तो उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। और इस परियोजना को करते समय आपको क्या अनुभव मिले हैं, उन अनुभवों का भी यहाँ पे विवरण आपको देना है। फिर इसके बाद परियोजना जब आपने करी है, उस परियोजना को करते समय फोटोग्राफी आपको करनी है। वीडियो बना सकते हैं तो आप शॉर्ट वीडियो बना लीजिए, फ़ोटो आपको लेनी है, और यदि संभव है तो मीडिया के द्वारा आप कवरेज करा सकते हैं तो वो भी आप करवाइए। और आपके द्वारा यदि मीडिया कवरेज कराया गया तो न्यूज़पेपर के अंदर या कोई शॉर्ट वीडियो आया है तो उसको आपको संभाल कर रखना है। और जब आपके द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेंटर को सबमिट करवाई जा रही है उस समय आपको बताना है। साथ ही हम हर महीने आनंदम दिवस मनाएंगे, तब आपको अपनी गतिविधियां या कोई वीडियो आपने पहले बनाया या कोई फोटोग्राफी है, उस समय आपको आनंदम दिवस के समय आपको बताना है। फिर परियोजना की उपलब्धियां या लाभ। आपने जो परियोजना की है इसकी क्या उपलब्धि आपको हुई है, क्या लाभ आपको मिला है। यहाँ लाभ से हमें धनीय लाभ से मतलब नहीं, यहाँ आपको लाभ से मतलब है आपको किस उस कार्य को करने पर कितनी खुशी मिली है, क्योंकि हमारा इस कोर्स को लागू करने का ऑब्जेक्ट ही है ऐसे गतिविधियां जिसको करने पर हमें आनंद की अनुभूति हो, आनंद हमें मिले। तो वो आपकी यहाँ पे उपलब्धियां या लाभ क्या होगी, आपको उस कार्य को कर कर कितनी खुशी मिली है, कितना अच्छा लगा है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान। जो आपके ग्रुप में जो 10 बच्चों का जो ग्रुप बनाया गया था उनमें ए के द्वारा क्या योगदान दिया गया, बी के द्वारा क्या योगदान दिया है, सी ने उस परियोजना को लागू करवाने में, पूरा करवाने में क्या योगदान दिया है, इस तरीके से सभी का आपको उसमें योगदान बताना है। फिर है निष्कर्ष एवं परियोजना का अनुभव। निष्कर्ष आप 4 से 5 लाइन में लिख सकते हैं और उस परियोजना का क्या अनुभव मिला है उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद उस परियोजना में भाग लेने वाले जो छात्र हैं उनका नाम और हस्ताक्षर आपको लिखना है। इस तरीके से आपको आपकी सिनॉप्सिस की प्रारूप क्या है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप मैंने बता दिया है। आपको उसको सिनॉप्सिस को किस तरीके से लिख करके संक्षेप में देना है 1-1.5 पेज में अपने मेंटर को जमा करें, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 से 15 पेजों को आपको तैयार करके आपके मेंटर को जमा करवाना है। ध्यान रहे आपको ये जो फॉर्मेट है प्रारूप का
और गतिविधियां जो आपने की है, जो चैप्टराइजेशन जो होगा, जो अध्याय आप बनाएंगे, उनका फॉर्मेट आपको आपके मेंटर के द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। आपको इन गतिविधियों को बिल्कुल जोश के साथ करना है, जिससे सरकार ने जो हमारे सामने उद्देश्य रखा है इस आनंदम कोर्स को लागू करने का, उसे हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।